जरा खुशखबरी सुनते चले जाइए। डिलिस्टिंग का डर, एसटी आरक्षण खत्म होने का भय या फिर निशा भगत और उनके पिताजी के साहसिक प्रयास का फल, आप इसे चाहे जो भी कहिए, लेकिन कई सारे वैसे आदिवासी जिन्होंने मिशनरी के प्रभाव में आकर अपना धर्म बदल लिया था, जिनको लालच देकर ईसाइयों ने धर्मांतरण करवा लिया था, उन सब की घर वापसी हो चुकी है। स्वागत कीजिए उन तमाम आदिवासियों का जिन्होंने घर वापसी की है, और प्रशंसा कीजिए निशा भगत और उनके पिताजी का, जिनके साहसिक प्रयास ने हिंदुत्व को मजबूती दी है। हमारे चैनल ने निशा भगत और उनके पिताजी का इंटरव्यू किया है। चलिए अब हम आपको इंटरव्यू दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले एक विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी लोग जो कि धर्मांतरण कर ईसाई या मुसलमान बन चुके हैं, वह सारे लोग फिर से हिंदुत्व की राह पर लौट आए। बहुत सारे लोग जो कि ईसाई धर्म को अपना चुके थे, वैसे आदिवासियों ने घर वापसी की है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि अब इनको इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर धमकी दी जा रही है, और कहा जा रहा है, खुलेआम धमकी, और कहा जा रहा कि टीम बना करके इन लोगों की पिटाई कराई जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं मिशनरी एकदम एक्टिव मोड में नजर आ रही है, और ये लगातार डिलिस्टिंग का सपोर्ट कर रही है। इसको लेकर भी इन्हें लगातार धमकी मिल रही है। और आज हम आप सबको एक ऐसी आदिवासी शेरनी से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने झारखंड में तहलका मचा रखा है, और नाम है निशा भगत। सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार जोहार। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, उनको भी मेरा नमस्कार जोहार। जय धर्मेश, जय चलायो, जय मरांगबुरु, जय सिंगाबुंगा, जय आदिवासी। मंत्रण को लेकर लगातार आप मिशन मोड में आप लोग काम कर रहे हैं, और बहुत सारे वैसे आदिवासी जिनको लालच देकर जिनका धर्मांतरण करा लिया गया था, वैसे लोगों की आप लोगों ने घर वापसी कराई है, और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आज पूरे भारत के लोग आपको देख रहे हैं, पूरे भारत भर से आपको सपोर्ट मिल रहा है। आखिर ये कैसे हुआ? कितने लोगों ने धर्मांतरण आप लोगों ने घर वापसी कराई है? इस पे आप जरा बताइए। चूंकि आदिवासी समुदाय कोई परिचय का मोहताज नहीं है, इस देश के रॉबिन हुड नहीं, इस विश्व के रॉबिन हुड के रूप में जाने जाने वाले आदिवासी नेता कहे या फिर भगवान कहें, इस धरती के रक्षक कहे, भगवान बिरसा मुंडा जी के आदर्शों पे चलने के लिए खुद को मैंने समर्पित किया है। हमारे समाज के प्रति मैंने लगातार काम किया है, और इसी दौरान हमने ये जिस तरीके से धर्मांतरित लोग आदिवासी समुदाय को, संस्कृति परंपरा को जिस तरीके से विलुप्त करने का इनका जो प्रयास है, इसको विलुप्त ना होते हुए हमारा संघर्ष ये रहा है कि आदिवासी समुदाय की संस्कृति परंपरा, जो पुरखों का स्वशासन जो चलते रहा है, वो बरकरार रहे, आदिवासी अस्मिता बनी रहे। भारत के संविधान में जिस तरीके से आदिवासी इस देश के मूल मालिक हैं, लेकिन आज धरातल पे आदिवासियों की अस्मिता लगातार गौण होते जा रही है। ऐसे में धर्मांतरण हमारा झारखंड में काफी प्रचंड मात्रा में है। जिस तरीके से आप गुमला में देखिएगा कि गुमला में 20% 2011 की जनगणना में आप देखिएगा, सिमडेगा जो कि गुमला से बगल जिला है, उसमें तकरीबन 40% धर्मांतरित मिशनरी 2011 की जनगणना में। खूंटी का वही हाल है, संथाल परगना में यही हाल है। लगातार भोले भाले आदिवासियों को गुमराह करते हुए, लगातार आदिवासियों को स्वास्थ्य के नाम पे या तो शिक्षा के नाम पे गुमराह करते हैं ये लोग। और आप सभी जानते हैं कि आदिवासी समुदाय जंगलों में वास करने वाला, मुख्य धारा से बिल्कुल ही अलग, आज गरीबी में जूझने वाला लोग जो है कि मिशनरियों के द्वारा प्रलोभन दिए जाते हैं तो अपना धर्म परिवर्तन कर देते हैं, उसके बाद हमारी आस्था और परंपरा को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। ऐसे में हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी आस्था, अपनी संस्कृति परंपरा को बचाए। भगवान बिरसा मुंडा जी ने भी मिशनरियों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ा था, धर्मांतरण के खिलाफ लड़ा था। उन्होंने अपने जल जंगल जमीन के साथ साथ अपनी जो पुरखों की आत्मा है, जो प्रकृति की जो रक्षा करने का जो उन्होंने प्रण लिया था, अपनी संस्कृति को जो रक्षा करने का उन्होंने प्रण लिया था, उसी प्रण को लेते हुए हम लोग भी अपनी संस्कृति परंपरा को बचाते हुए लोगों की घर वापसी करा रहे हैं। जो लोग इस बात को मान रहे हैं कि अपने पुरखों की परंपरा को छोड़ना हमारे लिए गलती थी,
वो घर वापसी कर रहे हैं और विधि विधान से कर रहे हैं, चाहे वो पाहन के माध्यम से, चाहे हमारे ग्राम सभा के माध्यम से कहा जाए, सभी लोगों के सहमति से हमारे यहाँ बलि प्रथा होती है, सफेद मुर्गा हो या चाहे सफेद बकरा हो, या पूजा पद्धति जो हम लोग भेलवा फड़ी काटते हैं, इस पृथ्वी को नमन करते हुए पुनः वापसी कराते हैं। तो ऐसा लगातार चल रहा है। ये झारखंड में अगर धर्मांतरण नहीं होता तो वापसी नहीं होती। ये दिख रहा है, इसमें धर्मांतरित मिशनरियों में काफी ज्यादा बौखलाहट भी देखने को मिल रही है कि किस तरीके से हमें रोका जाए। तो लगातार हमारा संघर्ष जारी है और हम ये काम करते रहेंगे, क्योंकि हम भगवान बिरसा मुंडा जी के आदर्शों पे चलने वाले आदिवासी हैं। आप जरा ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे लोग अब घर वापसी करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या नियम कुछ तो होगा कि ऐसे करके आप घर वापसी कर सकते हैं? कुछ पद्धति, पूजा पद्धति तो होगी? बिल्कुल, हमारे पाहन जो कि हमारे जिस तरीके से हिंदुओं में पुजारी होते हैं, चर्च में पादरी होते हैं, वैसे ही हमारे समाज में पाहन होते हैं। वही पाहन हमारे पूजा पाठ के माध्यम से बलि दे जी। करके घर वापसी करते हैं। उनकी पूरी तरीके से विधि विधान से शुद्धिकरण करके उनको घर वापसी किया जाता है। और ये सुनने में आ रहा है कि आपके पिताजी ने इतने सारे लोगों की घर वापसी कराई है। जी, जरा उनके चूँकि बारे मेरे में पिता बताइए, ताकि जी, लोगों तक चूँकि मेरे जानकारी पहुँच सके। जी, चूँकि मेरे पिताजी झारखंड के आंदोलनकारी हैं और लगातार झारखंड के परिप्रेक्ष्य में संघर्ष करते आए हैं। मैं आदर्श मानती हूँ उनको और लगातार उन्हीं के जैसे मैं समाज के परिप्रेक्ष्य में लगातार काम करते आई हूँ। अपने आप को पूर्णतः समाज के लिए समय बोलिए या तो फिर लड़ाई बोलिए या तो फिर अपने हक अधिकार की बात करिए बोलिए या तो फिर धर्मांतरित किए हुए लोगों को वापसी करने की बात कीजिए, लगातार संघर्ष मेरे पिताजी के संस्कारों के द्वारा ही मैं लड़ पा रही हूँ इतना। क्या उनसे बात हो सकती है? आपके पिताजी जरा खुलकर बता पाएँगे? क्योंकि उन्होंने ऐसे जी, लोगों की घर वापसी कराई है, जिन लोगों ने धर्मांतरण कर दूसरे धर्म को अपना लिया था। उन्होंने तो ये बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे लोगों को तो सम्मानित किया जाना चाहिए। ज़रा उनसे आप बात करा सकती जी, हैं क्या? मैं उन्होंने मैं कैसे कोशिश किया करती ये हूँ, सब कुछ? मैं फ़ोन लगाती हूँ, बात होती है तो मैं ज़रूर आपसे जी, बात आप ज़रूर कराती हूँ उनसे बात ताकि कराएँ मदद करें समाज आपसे। के लिए बेहतर कार्य किया जा सके जी, और जागरूकता हो सके कि धर्मांतरण हमारे राज्य में प्रखरता से हो रहा है और झारखंड में 2017 में ही धर्मांतरण बिल लागू होने के बावजूद आज जो वास्तव में वर्तमान की सरकार है, उनकी मिलीभगत की वजह से धर्मांतरण के मुद्दे जो है दबाने की कोशिश लगातार किए जा रहे हैं। बाबा प्रणाम। हाँ, बाबा प्रणाम, जय धर्मेश। जय धर्मेश। बाबा एक मीडिया चैनल है, बात करना चाहती हैं और जानना चाहती है कि आपने किस तरीके से काम किया है अपने समाज के लिए और लगातार जो धर्मांतरित हुए लोग जो है घर वापसी कर रहे हैं, इस पे बात करना चाहते हैं लोग। ठीक। जी भैया। सर जोहार, प्रणाम आपको। हाँ, सर जोहार, प्रणाम आपको। क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जोहार, 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 जोहार। कैसे सर हैं? आपने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। सर बस हाँ, आपकी आशीर्वाद है सर आपका। सर ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपने ये जो काम किया है, मिशनरी इतनी एक्टिव है, पावरफुल है, इसके बावजूद आपने जो साहसिक काम किया है, आखिर ये कैसे संभव हो पाया? नहीं, ऐसा है कि हम पूर्व में भी मैंने समाज का ही हम लोग काम करते आ रहे हैं और बीच में हम आपको ये सदस्य थे, जिला परिषद सदस्य थे और इस इलाका में ईसाई लोग का बाहुल्यता है। जी, और जैसे चैनपुर का एक तिंगटांगर स्थान है, सरना का जी, प्लेस है, उसमें इनके द्वारा ग्रोटों का निर्माण कर दिया गया है और उसके लिए हम लोग लड़ाई जो है, हजारों आदमी का जी, जुलूस निकाल के जिला प्रशासन को हम लोग मैंने देने का काम हम लोगों ने किया है। और अभी पेशा कानून लागू होने के बाद में कुछ ईसाई समुदाय के लोगों को छटपटी छूट रहा है। जी, इसी बीच में हम लोग जो है जो समाज में आना चाहते हैं उसको हम लोग जो है पैर धो करके उनको हम लोग स्वागत कर रहे हैं और उसको हम लोग अपने सरना समुदाय में मिलाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एकदम निर्भीक होकर के हम ना, ईसाई लोग का बाहुल इलाका है फिर भी हम लोग निर्भीक होकर समाज के लिए काम करने में जुटे हुए हैं। यही है।
नहीं तो आपको धमकी वगैरह भी मिलना शुरू हो गया होगा। नहीं, तो बहुत पहले से मिल रहा है, लेकिन समाज सेवा करने के लिए तो थोड़ा निडर और निर्भय होकर काम करना पड़ता है ना। वो सब तो आम चीज है, धमकी देना जी वो सब आम चीज है, लेकिन मैंने समाज को भी तो देखना है ना। तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कुर्बानी सही, हम लोग समाज के पीछे लगे हुए हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। और कुल कितने लोगों ने घर वापसी की है? कुल कितने लोगों ने? कल जो हुआ है, एक कल जो परिवार घर के वापसी 4 की है, सदस्य कुल की है, कितने लोगों की? और उनका गार्जियन और उनका पत्नी और उनका बेटा और जी उनका माने पति पत्नी, कुल एक परिवार के गांव गम्हरिया में एक परिवार के 4 सदस्य को पढ़ा जी समुदाय पढ़ा संस्था के बने पर हम लोग जो है तो घर वापसी करवाए। हमारे पढ़ा समाज के लोग भी, पूरे गांव के लोग साथ दिया। जी जी जी। और इन लोगों ने कितने साल पहले दूसरे धर्म में ये लोग चले गए थे? कितने साल पहले? मैंने कई साल पहले ये लोग मैंने चर्च में शामिल हो गया था। ये लोग को बीच बीच में उनको मैंने उसमें रास नहीं आया, तो समाज के लोगों को उन्होंने कहा कि हम लोग समाज में शामिल होना चाहते हैं, सरना समुदाय में। तो हम लोग स्वीकार करते हुए समाज का जो नेकचार होता है, जी नियम कानून होता है ना, उसके तहत हम लोग सामाजिक रीति रिवाज से हम लोग उनको घर वापसी करवाए। अच्छा, एक चीज आप जाते जाते जरा बता दीजिए कि आप ग्राउंड पे हैं, आखिर किस प्रकार का लालच दे करके ये मिशनरी धर्मांतरण करा रही है? किस प्रकार का लालच दिया जाता है? देखिए, बहुत पहले तो गरीबी बहुत चरम पर था और धर्म का ताकि प्रचार सरकार तो तक ये बात पहुंच सके। ये देखिए, मैंने बहुत मैं पहले एक सेकंड इतिहास का आपको रोकना चाहूंगा। जी मैं आपको एक सेकंड रोकना चाहूंगा और इस सवाल में जोड़ना चाहूंगा कि आप वो कमी बताइए कि आखिर किस प्रकार का लालच दिया जाता है और सरकार को आखिर ऐसा क्या करना चाहिए कि ये लोग लालच देकर भी धर्मांतरण ना करा पाए? आखिर सरकार को इसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए या फिर जो हिंदू लोग हैं उनको किस प्रकार का इनको सपोर्ट करना चाहिए? वो जरा आप बताइए। देखिए, बहुत पहले जी गरीबी मैंने चरम पर था। वो अमेरिका वगैरह से राशन और कपड़ा ये सब देने काम करता था, और गरीबी के चलते लोग ईसाई कबूल किया था। वर्तमान समय में हिंदू समाज को जागरूक करना होगा और गरीब लोग के बीच में, सरना समुदाय के बीच में पैठ बनाना होगा, और उनके लिए समाज के काम के लिए काम करना होगा, शिक्षा का काम करना होगा, विकास के लिए काम करना होगा, कृषि के लिए काम करना होगा। तभी जो है सो समाज के प्रति लोग प्रभावित हो सकता है और सरना समुदाय में लौट सकता है। तमाम हिंदूवादी संगठनों को आगे आकर के जिस प्रकार मिशनरी जो है स्कूल वगैरह खोल रही है, इनको शिक्षा से जोड़ रही है और उसका लालच चाहे अनाज का लालच हो, पैसे का लालच हो, तो बहुत सारे मंदिर मठ की भी इतनी सारी इनकम है। तो अब ऐसे लोगों को आगे आकर के ऐसे आदिवासियों का साथ देने की जरूरत है जो कि वाकई कष्ट में है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको प्रणाम कि आपने बहुत सारे लोगों की घर वापसी कराई है और आपकी हिम्मत की भी दाद देता हूँ क्योंकि आप जिस इलाके में हैं वो ईसाई बहुल इलाका है और वो लोग इतने ज़्यादा प्रभावशाली हैं, बहुत कुछ आपको धमकी भी मिल रहा होगा, लेकिन इसके बावजूद आपने जो हिम्मत भरा काम किया है, आपके साहस को सलाम सर। सलाम सलाम। आपने निशा जी आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और भगवान बिरसा मुंडा आपको इस लड़ाई आपको को भी लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करे, ऐसी कामना करता हूँ। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आभार भैया कि शुभ आपने भी हमारे आदिवासी समुदाय की बेटी को एक
मंच दिया, जगह दिया कि हम जो कार्य कर पा रहे हैं, जो हम लड़ रहे हैं, जो हमारी पीड़ा है उसको दिखाने के लिए आपने जो मुझे चुना है, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। और वाक़ई हमारा आदिवासी समुदाय खतरे में है। अगर सरना और सनातन की बात हम कर रहे हैं, अगर महादेव को हम पूजते हैं, इस धरती माता की जय कहते हैं और इस भारत माता की जय कहते हैं, तो इस बेटी को ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि लगातार मैं 2 वर्षों से संघर्ष करते आ रही हूँ। हम चाहते हैं कि ये भारत की संस्कृति बरकरार रहे। ये जो काफिर है और ये जो चर्च के दलाल हैं, ये हम पे हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हावी ना होने देने के लिए हमको एक साथ होकर के इस भारतीय संस्कृति को बचाने की आवश्यकता है। मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि सरना, सनातन और भारतीय संस्कृति, धरती माँ की जय करने वाले और भोले बाबा की जय करने वाले लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, आइए सब कोई मिल करके एक साथ हमारी माटी को, हमारी संस्कृति को बचाएं। जोहार, जय धर्मेश, जय मारांग बुरु, जय सिंगा बोंगा, हर हर महादेव, जय आदिवासी।